Let me tell you something that might just set you free. You can't please everyone all the time. And guess what? You are not supposed to. But still, we try, don't we? We shapeshift, we bend, we shrink ourselves for others, but what we get in return? Nothing. Nothing. But still, we just want to make ourselves more palatable, more likable, and more easy to be around. Don't we? And in this process, we lose pieces of ourselves. You say what they really want to hear, not what you feel. You do what expected, not what's aligned, just to keep the peace. And it cost you your own. And for what? Because no matter how hard you try, someone is always going to be disappointed. Someone is always going to have an opinion, judgment, or a criticism. And the more you try to please everyone, the more you forget what it means actually to please yourself. Let's be real, you are not an ice cream in summer, so not everyone is gonna love you, and that's okay. आज मैं आपको एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करती हूँ कि आपको सच में लगता है कि अगर आप आउट ऑफ द वे जाके सबको हेल्प कर रहे हो, उनके लिए अवेलेबल रह रहे हो, खुद का छोड़ के बस उनके अच्छे के लिए सोच रहे हो, कैसे वो खुश रहेंगे वो सोच रहे हो, तो क्या आपको लगता है कि वो हमेशा सेटिस्फाइड रहेंगे आपसे? कभी कोई कंप्लेंट्स नहीं करेगा? किसी के साथ आपके पीठ पीछे आपका बिचिंग नहीं करेगा और हमेशा आपसे अच्छा बर्ताव ही करेगा? अगर आपका आंसर है येस एंड आपका एक्सपेक्टेशंस ऐसा है, तो आप बहुत ही ज़्यादा सफ़र करने वाले हो फ्यूचर में। का एक्सपेक्टेशंस भी टूटने वाले हैं और दिल भी टूटने वाला है। अरे जो लोग अपने छोटे छोटे इनकन्वीनियंस से भगवान से रिश्ता नाता तोड़ देते हैं, भगवान को कभी कभी गाली देने लगता है, उन लोगों के एक्सपेक्टेशंस आप कैसे फुल कर पाओगे? सोचो, अगर छोटा सा भी कोई विश फुलफिल ना होता हो तो बोलने लगता है यार ये आप कैसा भगवान हो, क्या है आपका पावर जो आप इतना छोटा सा विश भी फुलफिल नहीं कर पा रहे हो, मैं हमेशा आपको पूजा करती रहती हूँ या करता रहता हूँ, फिर भी आप मेरे ये छोटा सा विश फुलफिल नहीं कर पाए, चलिए आज से आपको पूजा नहीं करूँगी, आपसे कोई प्रार्थना नहीं करूँगी। ऐसे हैं लोग और ऐसे ही होते हैं। इंसानों की विशेस भगवान भी फुलफिल नहीं कर पाते हैं, तो आप तो एक इंसान हो भाई। आप और हम तो एक साधारण इंसान है, साधारण मनुष्य है, हम तो कभी भी वो बन ही नहीं पाएंगे। आपके खुद के मम्मी पापा या फिर आपका पार्टनर, लवर, भाई बहन कोई भी हो, आपसे हमेशा उनका एक्सपेक्टेशंस बना ही रहता है और होना भी चाहिए, रिलेशनशिप्स में होता है। लेकिन अगर आपसे ओवर एक्सपेक्टेशंस होते हैं और आपको लगता है कि आप सब कुछ फुलफिल करोगे उसका, तो वो पॉसिबल नहीं है। अगर आप वो करने की कोशिश करते हो और आपको ना बोलना नहीं आता है, आप वो करने की कोशिश करते हो, फिर आपका रिलेशनशिप वहीं से डिटोरिएट करना शुरू होगा, क्योंकि वो इंसान पहले चाहेगा कि आप उनके लिए इतना करो, तो आपने पहले इतना कर दिया, अब वो चाहेगा कि आप मेरे लिए इतना करो, फिर आपने इतना भी कर दिया, फिर चाहेगा कि इतना करो। ऐसे करते करते एकदम लिमिट ही क्रॉस कर जाएगा एक दिन, और फिर जब आप वो इंसान का विश लिस्ट या फिर बकेट लिस्ट पूरा नहीं कर पाओगे ना, तब आपका रिलेशनशिप उस इंसान के साथ डिटोरिएट करना शुरू होगा। तो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि आप हमेशा सबको प्लीज़ करके चल पाओगे, इट्स इम्पॉसिबल। और अभी ये सोच सकते हो या फिर बोल सकते हो कि इतना सा लड़की, क्या है इसका एक्सपीरियंस, कैसे इतना सब कुछ बोल रही है। आई एम सेइंग दिस ऑल बेस्ड ऑन माई ओन एक्सपीरियंस। अभी तक के लाइफ में मैंने जितना ज़्यादा सफ़र किया है ना, अगर आप लोगों को बोलूँगी पूरा स्टोरी, तो शायद आप लोग बोलोगे कि ये ज़िंदा कैसी है। मैंने इतना ज़्यादा सफ़र किया है और उसका कहीं ना कहीं एक रीज़न ये है कि मैंने कभी भी अपने आप को प्रायोरिटाइज़ नहीं किया है। हमेशा सबके लिए अवेलेबल रहना, सबको खुश करके चलने का कोशिश, सबको आउट ऑफ द वे जाके हेल्प करना, ये सब करते करते मैं एक टाइम पे आके इतना ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई थी। मैं क्या बोलूँ, ये बोलना तो नहीं चाहिए था, लेकिन मैं शायद ज़िंदा नहीं रहती आज। मैं इतना ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई थी, वो अलग स्टोरी है। मैं बस आप लोगों को ये बोलना चाहती हूँ कि प्लीज़ प्रायोरिटाइज़ योरसेल्फ। अगर आप ये नहीं कर रहे हो अभी, तो आप बहुत ज़्यादा सफ़र करोगे मेरी तरह। ये जान लो कि खुद को प्रायोरिटाइज़ करना कोई गुनाह नहीं है, क्योंकि हम लोग क्या मानते हैं, हम लोग का क्या बिलीफ है कि हम में भी एक भगवान होते हैं। तो ये हमारा कर्तव्य नहीं है कि हम अपने अंदर जो भगवान है उसको भी खुश रखें। तो कम से कम ये सोच के आप खुद को थोड़ा प्रायोरिटाइज़ करो, खुद को खुश रखने की कोशिश करो। जस्ट लव योर सेल्फ, बी योर सेल्फ। तो मैं अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ, जैसे कि मेरा एग्ज़ाम्स हो या फिर कुछ भी हो, अगर तभी किसी फैमिली गेट टुगेदर में जाना हो या फिर कुछ भी हो, मैं कभी मना नहीं करती थी। और अगर मैं मना करना भी चाहूँ तो मेरी माँ मुझे मना करने नहीं देती थी, क्योंकि वो मुझसे भी ज़्यादा कहीं गुना आगे है इस मामले में
कि हम लोग एक सोसाइटी में रहते हैं, सोसाइटी के लोगों के साथ हमें घुल मिल के रहना चाहिए, ये अच्छी बात है, लेकिन खुद को कॉम्प्रोमाइज़ करके नहीं, खुद को इतना ज़्यादा लेवल पे कॉम्प्रोमाइज़ करके नहीं, ये वो समझती नहीं है, जिसकी वजह से वो खुद भी अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा सफ़र किया है और मुझे भी शायद ऐसे ही वो बनाई है। बनाई मतलब क्या है, हम लोग बचपन से जो देखते हैं हम लोग वही सीखते हैं, तो मैं भी ऐसे ही बन गई हूँ, तो मेरा भी कुछ हैबिट्स ऐसे ही है। अब हैबिट चुटकी में तो चेंज नहीं होता है, तो मैंने बहुत ज़्यादा सफ़र करने के बाद फाइनली एक दिन मैंने रियलाइज़ किया है कि मुझे अभी खुद को चेंज करना चाहिए। चेंज का मतलब ऐसा नहीं कि मैं खुद को अकेली कर दूँ, किसी के साथ बात ना करूँ, किसी को फालतू में एटीट्यूड दिखा रही हूँ, किसी के साथ कोई रिश्ता नाता नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बस खुद के अराउंड एक बाउंड्री सेट करना है। वो जब डिप्रेशन का हिट मुझे मिला था, उसके बाद मैं उससे ओवरकम करने के लिए वो जो चीज़ें मुझे हेल्प किया है, उसमें से मुझे एक ही सीख मिला है कि आप एक बाउंड्री बना के चलो, आपका कुछ लिमिटेशंस रखो कि इस लिमिट के पार मैं नहीं जाऊंगी। और ये गलत नहीं है, मैं कोई वॉल बनाने की नहीं बोल रही हूँ कि एकदम वॉल ही बना लो, कंक्रीट वॉल जिसको कोई पार करके आ ही नहीं सकता है और आप भी बाहर नहीं जा सकते हो, ऐसा नहीं बोल रही हूँ। बस आपको एक बाउंड्री बनाना है जिसका लॉक आपके पास होगा, आप कभी भी आ जा सकते हो और दूसरों को भी अलाउ कर सकते हो या फिर रोक भी सकते हो। ये है डिफरेंस। ऐसा नहीं कि आप सबके लिए अवेलेबल इतना ज़्यादा हो गए हो कि आप अभी आपको कोई वैल्यू ही नहीं दे रहे। मैंने ऐसा भी देखा है, मेरे घर में अगर लोग आते हैं तो मैं उनके लिए पता नहीं क्या करूं कि वो मेरे घर पे जाए तो ऐसे जाए कि वो बोले कि क्या मेहमान नवाजी क्या है, ऐसा बोले। लेकिन मैं ही जब उनके घर जाती हूँ तो देखती हूँ कि अरे आए हैं, अच्छा है, खाओ पियो फिर चले जाओ, ऐसे टाइप का एक वाइब आता है। तो मैंने ये सब देखते देखते धीरे धीरे ये रियलाइज़ किया है कि सबको प्लीज़ करना इम्पॉसिबल है और कोई ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि नो वन केयर्स अबाउट यू, नो वन, एब्सोल्युटली नो वन केयर्स अबाउट यू। सो खुद को प्रायोरिटाइज करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, नहीं तो लोग आपको यूज़ एंड थ्रो ही करेगा। आज के ज़माने में लोग एक्सपर्ट है इस चीज़ में कि किसी को यूज़ करो और फिर यूज़ ख़त्म हो जाए तो थ्रो कर दो। आपको ऐसा ही बनना पड़ेगा कि आप ना किसी को बॉदर करो ना खुद को बॉदर करो, आप बस खुद को प्रायोरिटाइज करके एक अच्छा सा लाइफ स्पेंड करो। स्टील, पीतल, ये सब मेटल है, गोल्ड भी मेटल है, फिर भी गोल्ड का इतना हाई प्राइस, वो तो इतना यूज़ में भी नहीं आता है। स्टील, पीतल ये सब तो यूज़ में आता है, फिर भी हमको गोल्ड ही ज़्यादा पसंद है। क्यों? पीतल और स्टील जो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है हमारे घर में रोज़, जो हमें इतना हेल्प करता है, लेकिन हम उसको इतना ज़्यादा कदर नहीं करते जितना गोल्ड का करते हैं। तो इस बात से यही सीख मिलता है कि जो ज़्यादा अवेलेबल है उनका कोई कदर नहीं करता है, जो अपना एक स्टेटस मेंटेन करके, एक स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखता है, उसको ही भाव मिलता है। तो आप भी ऐसा ही बनो। मैं सबके लिए इतना ज़्यादा करती हूँ, अपने लिमिट को पुश करके इतना सब कुछ कर रही हूँ सबके लिए कि इनको हाथ के सामने सब कुछ दे देना है, मेरे अराउंड कंफर्टेबल फील हो, ऐसा एक एनवायरनमेंट बना के देना। ये सब कुछ करते करते जब एक पॉइंट पे मैं देखी कि मेरे लिए इतना कोई सोचता ही नहीं है, किसी को मेरी कोई कदर नहीं है, क्योंकि सबके लिए मैं अवेलेबल हूँ, सबके लिए उनके ज़रूरत की चीज़ें मैं अवेलेबल उनको करवा देती हूँ। इसके लिए उनको कभी रियलाइज़ ही नहीं होता है कि अरे मेरे हाथ के सामने जो ये अवेलेबल है किसने करवाई है, क्योंकि ये तो उनके लिए रोज़ का काम है। रोज़ के काम पे थोड़ी कोई ध्यान देता है। जैसे कि हमारी माँ जो रोज़ खाना बनाती है, आज ये आइटम बनाए हैं, कल वो आइटम बनाए हैं, तो आज ये आइटम में थोड़ा मेहनत ज़्यादा लगा है, कल जो बनाएगी उसमें थोड़ा और ज़्यादा लगेगा या फिर कम लगेगा, लेकिन हमारे लिए वो मैटर नहीं करता। हमारे लिए तो बस नॉर्मल से खाना है डेली का जो वो रोज़ बनाती है, लेकिन उसके लिए एफर्ट जो वो दे रही है उसको हम लोग कितना वैल्यू करते हैं। सेम ही मेरा भी हाल था। मैं जो सबके लिए अवेलेबल हूँ, सबके लिए सब कुछ अवेलेबल करवा दे रही हूँ, वो तो उनके लिए डेली यूज़ जैसे है। अब मैं कितना एफर्ट मार के उनके लिए ये सब चीज़ें अवेलेबल करवा रही हूँ, वो तो बस मुझे पता है, उनका कोई वैल्यू नहीं है उसका। और ये सब कुछ देखते देखते एक टाइम पे ना मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई थी, इतना डेंजरस डिप्रेशन में चली गई थी ना कि मैं एकदम घरबंदी हो गई थी। 1-2 महीने में ऐसे गुजारी, खाना भी नहीं खाती थी ठीक टाइम, मतलब कि मेरा दिमाग जो फट गया था एक दिन, पता नहीं कैसे एंड क्यों। अचानक से एक ऐसा स्ट्राइक हुआ है ना मुझ में कि क्या कर रही हो भाई, कोई भी कदर नहीं करता है मेरा, कोई भी नहीं, घर वाले भी नहीं, बाहर वाले दोस्त भाई बहन कोई भी नहीं, जिनको भी मैं बहुत ज़्यादा क्लोज मानती हूँ, जिनके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ,
वो मुझे केयर ही नहीं करती है। ऊपर से मैं उनके लिए अवेलेबल हूँ ना, इसलिए कभी भी कुछ भी बिहेवियर कर देती है, कभी भी कुछ भी बोल देता है। लेकिन जो थोड़ा अड़के रहता है, बड़ा हो ऐसे करके रहता है, या फिर मैं ज़्यादा बातें नहीं करूँगी, ज़रूरत के सिवा कोई बात नहीं करूँगी, थोड़ा अकड़ के रहता है ना, स्टैंडर्ड मेंटेन करके चलता है, उनको सब भाव दे रहे हैं, उनको सब डरते हैं, डर या फिर जो भी हो, रेस्पेक्ट उनको मिल रहा है। और मैं जो सबके लिए इतना सोचती हूँ, इतना ध्यान रखती हूँ, उनके लिए मामूली चीज़ हो। मेरे साथ कुछ भी बोल सकता है, अरे ये तो फ्रेंडली है, फ्रेंड जोन टाइप है, तो इसको कुछ भी बोल सकते हैं, चाहे ये बड़ी हो या छोटी हो, इसको तो कुछ भी बोल सकते हैं हम लोग, क्योंकि ये तो कभी भी बुरा नहीं मानती है, कुछ भी बोलो फिर भी आके बात करती है। मैं ऐसी ही थी। फिर मैंने देखा जो मेरे साथ ट्रीट्स हो रहे हैं वो मैं डिज़र्व नहीं करती हूँ। और कोई तो ऐसा है जो मुझे देख के इग्नोर करता है। अगर मैं जाके बात करूँ तो बात करेगा, नहीं तो नहीं करेगा बात। और जब मैंने ये रियलाइज़ किया है कि ये मेरे साथ ऐसा ट्रीटमेंट क्यों हो रहा है, जैसे ही मैंने चेंज होना शुरू किया, अगर मेरे साथ कोई बात नहीं कर रहा, मैं सामने से जाके ग्रीट करना, फालतू में उनको जाके भाव देना, ये सब मैंने जब बंद कर दिया, तो कोई लोग तो ऐसा है विदाउट एनी रीज़न मेरे साथ बात नहीं करता है, क्योंकि मैं जाके बात नहीं करती हूँ ना, तो इसलिए वो भी नहीं बात करते। और ये सिलसिला चलता रहा, और अभी एक ऐसा सिचुएशन आया कि मेरे साथ बात ही बंद हो गया। तो अब सोचो, अगर इन लोगों से पीछा छूट जाता है ना, तो अच्छा है। अगर आप अपने बाउंड्री सेट करके भी जो लोग आपके साथ रहता है, तो आप समझ जाओ कि वो ही ट्रू पर्सन है आपके लाइफ में, आप उनके साथ स्टिक करो। और बाकी वो वैसे टाइप के जो है उनसे दूर ही रहो, जितना दूर रहोगे उतना अच्छा है आप लोगों के लिए। क्योंकि अभी मुझे ये सब कुछ रियलाइजेशन हो गया है, तो मैं वही लाइन बोलूँगी जो लाइन मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बोला था कि यू कांट प्लीज एवरीवन ऑल द टाइम, एंड ऑल्सो यू आर नॉट सपोज टू। सो द गोल इज टू बी रियल विथ योर सेल्फ, टू बी यू unapologetically, authentically. Some people will love that version of you and others won't, but at least the love you do receive will be real. Not for who pretend to be, but for who actually you are. So stop twisting yourselves to fit into those spaces. Those are not made for you. Say what you really mean. Do what you really feels right. Set boundaries even if it ruffles feathers. Peace doesn't come from being liked by everyone. Peace comes from liking yourself. And that starts with letting go of the need to please everyone. Just be yourself, love yourself, and take a good care of yourself. Bye-bye.